Dear students, you are welcome to my online teaching classes. आप सबका मेरी online teaching classes में स्वागत है। मैं शीतल चौहान। Today I am going to explain the lesson Language and National Identity written by Nirmal Verma. I am taking up the summary of this chapter. इस chapter की मैं summary आप सबके सामने simplified language में प्रस्तुत कर रहा हूँ। So let's begin with In the beginning, निर्मल वर्मा acquaints us, हमें परिचित कराती हैं वो acquaint करना होता है परिचित कराना with the importance of language that gives a nation identity. She says that it's only the language that gives a nation its identity. भाषा ही किसी राष्ट्र को उसकी पहचान दिलवाती है, निर्मल वर्मा शुरू में ये कहते हैं. First of all, the author tells us that we cannot define language, rather we define ourselves through it. और कहती है कि लैंग्वेज को डिफाइन करना इट्स वेरी डिफिकल्ट टास्क. यू कैन नॉट डिफाइन लैंग्वेज, लैंग्वेज को आप डिफाइन नहीं कर सकते. रादर लैंग्वेज डिफाइंस आवरसेल्व्स, लैंग्वेज के थ्रू हम अपने आप को डिफाइन करते हैं. वी डिफाइन आवरसेल्व्स थ्रू लैंग्वेज. Another thing the author tells us is that man is never a complete being. दूसरी बात ऑथर हमें ये बताते हैं कि मनुष्य कभी भी कंप्लीट नहीं होता. ही मे लिव फॉर ए सेंचुरी, एक सेंचुरी तक अगर वो जी भी ले तब भी वो पूर्ण नहीं होता. बट ही इज ऑलवेज इन द प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग एंड रीडिफाइनिंग. भले ही 100 साल तक वो जिए परंतु आखिरी दम तक, मरते दम तक वो अपने आप को डिफाइन कर रहा होता है, रीडिफाइन कर रहा होता है, खोज रहा होता है अपने अंदर पोटेंशियल को, और उससे भी सेटिस्फाई नहीं होता तो दोबारा तलाशता रहता है अपने आप को. ऑलवेज इन द प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग, रीडिफाइनिंग, डिस्कवरिंग एंड रीडिस्कवरिंग हिज पोटेंशियल. अपने पोटेंशियल को वो आगे बढ़ाता रहता है और खोजता रहता है. तो तमाम उम्र लग जाती है इंसान को अपने आप को पूर्ण बनाने में, कंप्लीशन उसे कभी भी प्राप्त नहीं होती. He is never satisfied with what he is in the present. वर्तमान में जो उसका स्वरूप है, जो उसके पोटेंशियल हैं, जो उसकी अचीवमेंट है, उपलब्धियां हैं, तो उसमें वो कभी भी संतुष्ट नहीं होता. एक जो प्रोग्रेसिव इंसान होता है, प्रोग्रेसिव मैन होता है, उसकी ये बात होती है. He is never complacent. वो सेल्फ सेटिस्फाइड नहीं होता. वो यह नहीं कहता कि बहुत कुछ अचीव कर लिया, परफेक्ट हो गया वो. No, he is never perfect. So we cannot call him a finished product. Finished product वो होती है जो पूर्ण हो, हर तरीके से कंप्लीट हो, पूर्ण हो. इंसान कभी भी पूर्ण नहीं होता. He has immense potential and capabilities in him. मनुष्य के अंदर immense means बहुत ही अधिक, great potential होता है, उसमें संभावनाएं होती हैं, असीम क्षमताएं उसके अंदर होती हैं. At times he is unable to understand his inner being, और कई बार वो अपने अंदर के व्यक्तित्व को समझने में असमर्थ होता है, समझ नहीं सकता, डाउटफुल हो जाता है. Sometimes some unclear and undefined thoughts float into the subconscious layer of his mind. उसके माइंड में जो सबकॉन्शियस लेयर है उसमें कुछ ऐसे विचार तैरते रहते हैं जो अस्पष्ट होते हैं. He wants to translate those thoughts and ideas into reality. उन विचारों को, वो अस्पष्ट विचारों को रियलिटी में ट्रांसलेट करना चाहता है, चेंज करना चाहता है. न्यूमरस प्रॉब्लम्स ब्लॉक हिज वे, परंतु न्यूमरस मीन्स बहुत सी समस्याएं उसके रास्ते में आ जाती हैं, ब्लॉक कर देती हैं उसके रास्ते को. ही डज नॉट गिव अप, फिर भी वो हार नहीं मानता. एंड गोज अहेड टू ट्राई अनदर आइडिया, फिर वो दूसरा विचार लेके आगे बढ़ता है. दस मैन इज इन a situation of constant struggle. इस प्रकार से मनुष्य लगातार स्ट्रगल करने की स्थिति में होता है, हमेशा संघर्ष करता रहता है. That ends only when he breathes his last. और ये संघर्ष उसका कब खत्म होता है? जब वो अंतिम सांस लेता है. Till then he remains an incomplete being. और मृत्यु तक वो अधूरा ही रहता है. ये विडंबना है इंसान की. After this, इसके पश्चात the author describes man's strange characteristic. लेखिका इंसान की एक अजीब सी विशेषता के बारे में हमें बताते हैं. दैट इज हिज स्ट्रेंज कैरेक्टरिस्टिक. ही हैंग्स बिटवीन टू एक्सट्रीम पॉइंट्स ऑफ बीइंग एन एनिमल एंड गॉड. अलेक्जेंडर पोप की आपने पोएम पढ़ी होगी, आप आगे जाके पढ़ेंगे, बीए सेकंड ईयर में पढ़ोगे. तो इंसान को अलेक्जेंडर पोप ने जिस तरीके से बताया कि वो ना तो पूर्ण रूप से इंसान है और ना पूर्ण रूप से देवता है, तो उसमें एनिमल इंस्टिंक्ट्स भी हैं, देवता के स्वरूप भी हैं, दोनों चीजें हैं.
तो यहाँ लेखिका भी उसी रेफरेंस को दोहराती हैं। ही हैंग्स बिटवीन टू एक्सट्रीम पॉइंट्स ऑफ बीइंग एन एनिमल एंड गॉड, परफेक्टली ए गॉड, और ना वो पूर्ण रूप से एक देवता है। ही इज नाइदर अ फुल गॉड नॉर इज ही ए फुल एनिमल, ना पूर्ण रूप से जानवर है और ना पूर्ण रूप से वो देवता है। गॉड हैज मेड हिम अ हाफ ड्रॉन एंटिटी, अधूरी, जैसे कोई कलाकार होता है, पेंट करता है, तस्वीर बनाता है, अधूरी सी पेंटिंग उसकी बना दी इंसान की और छोड़ दिया उसे, अधूरापन इंसान में। हिज इमोशंस एंड थॉट्स आर नॉट फुली अंडर हिज कंट्रोल, ईश्वर ने इंसान को इस तरीके से बनाया है कि उसके अपने विचार, उसके अपने भावनाएं, फीलिंग्स कंट्रोल में नहीं है। घोड़ों की तरह उसके इमोशंस भागते हैं और उन पे लगाम देनी पड़ती है तर्कशीलता की। हिज इमोशंस एंड थॉट्स आर नॉट फुली अंडर हिज कंट्रोल, समटाइम्स द सर्ज ऑफ इमोशन ओवर पावर हिज थॉट्स, कई बार उसके भावनाओं की बाढ़, एक उफान आता है जो उसके विचारों को, उसके थॉट्स को, उसके माइंड को ओवरवेल्म कर देता है, बिल्कुल छा जाता है उसमें। देन हिज कंडीशन बिकम्स लाइक दैट ऑफ एन एनिमल, फिर जब भावनाएं उस पे हावी हो जाती हैं तो उसकी स्थिति एक पशु के बराबर होती है, एक जानवर के समान होती है। ही में बिहेव लाइक ए फेरोशियस बीस्ट, उस समय वो जब भावनाएं, गुस्से की भावनाएं, जैसे गुस्से में आ गया तो वायलेंट हो जाता है, तो वो एक पशु के बराबर हो जाता है, एनिमल इंस्टिंक्ट उसके हावी हो जाते हैं, तब वो एक वाइल्ड बीस्ट से कम नहीं है। फेरोशियस होता है वायलेंट, फियर्स, तीखा, जो बहुत ही हिंसक बन जाता है। एट अनदर टाइम ही बिकम्स ए वाइजर पर्सन, जब उसकी भावनाएं कंट्रोल में होती हैं, आराम से पैसिफाइड होती हैं, तब वो एक बुद्धिमान व्यक्ति बन जाता है। इतना बुद्धिमान, ऐसा लगता है जैसे उस जैसा कोई बुद्धिमान है ही नहीं। हैविंग अ गुड कंट्रोल ओवर हिज इमोशंस एंड टेकिंग बैलेंस्ड डिसीजन, उस समय वो भावनाओं को काबू करते हुए रीजनिंग अप्लाई करके बहुत ही सुंदर, बहुत ही बुद्धिमत्तापूर्ण डिसीजन लेता है। गॉड हैज bestowed upon him such a vast inner world, ईश्वर ने इंसान को प्रदान किया है, बिस्टो करना होता है प्रदान करना, भगवान का आशीर्वाद इंसान के ऊपर है कि उसके अंदर की दुनिया असीम है। बाहर की दुनिया छोड़िए आप, इंसान के अंदर की, दिमाग के अंदर जो दुनिया है वो एक बहुत ही वास्ट है, उसको, उसकी कल्पना नहीं कर सकते कि कितनी लंबी चौड़ी दुनिया है, सारा संसार उसमें समा जाए। Such a vast inner world that remains unexplored throughout his life, और वो अनएक्सप्लोर्ड रहता है, वो कभी भी पूर्ण रूप से एक्सप्लोर नहीं होता, उसको खोजा नहीं जा सकता, पूर्णता उसमें प्राप्त नहीं होती। ऐसा नहीं है कि उसने अपनी दुनिया को, अंदरूनी दुनिया को पूरी तरह से एक्सप्लोर कर लिया हो। This is the reason why the author says that in order to realize himself, man digs within and raises himself from his own grave. ये जो लाइन है ऑथर की टेक्स्ट में, इन ऑर्डर टू रियलाइज हिमसेल्फ, अपने आप को रियलाइज करने के लिए इंसान अपने अंदर खुदाई करता है। ही डिग्स विद इन हिमसेल्फ एंड रेजेज हिमसेल्फ फ्रॉम हिज ओन ग्रेव, जैसे वो अपनी ही कब्र खोदता है और अपनी कब्र में से ही जन्म ले लेता है, इसमें दफन हो जाता है, फिर इसमें से निकल जाता है। मीन्स वो इनर बीइंग में जाता है और वहां से निकल के एक नए विचार लेके बाहर आ जाता है, एक नई खोज करके आता है। तो ये इसका अभिप्राय हो सकता है। The author tells the readers that a language cannot be called dead while it is in use. ऑथर कहते हैं कि कोई भी भाषा जब तक वो उपयोग में है, इन यूज है, लोग उसे प्रयोग करते हैं, बोलते हैं, तो वो डेड नहीं होती, वो मरती नहीं है। इट सर्वाइव्स इन सेवरल फॉर्म्स, अलग अलग फॉर्म्स में वो सर्वाइव करती है, अलग अलग प्रकार में वो जीवित रहती है। अब इसमें बताया कि किस तरीके से वो जीवित रहती है। इट एग्जिस्ट इन ह्यूमन माइंड्स एज लॉन्ग एज द पीपल स्पीक इट, जब तक लोग उस भाषा को बोलते हैं तो ये लोगों के दिमाग में रहती है। इट ऑल्सो सर्वाइव्स इन द फॉर्म ऑफ बुक्स एंड रेलिक्स, पुस्तकों के आकार में, पुस्तकों में भी जीवित रहती है, रेलिक्स में जीवित रहती है। एज ड्रीम्स सर्वाइव इन ह्यूमन माइंड, जैसे ह्यूमन माइंड में ड्रीम्स सर्वाइव करते हैं, सपने हमारे दिमाग में रहते हैं। लैंग्वेज इज आल्सो ए पार्ट ऑफ आवर मेमोरी, भाषा भी हमारी याद का एक हिस्सा होते हैं। मैन एंड लैंग्वेज आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, मनुष्य और भाषा एक दूसरे के पूरक हैं, कॉम्प्लीमेंट्री हैं।
लैंग्वेज प्रोवाइड्स रियलिटी टू मैन्स इनर बीइंग। अगर कल्पना करिए दुर्भाग्यवश कोई व्यक्ति बोल ना पाता हो, उसके अंदर विचार खूब चलते होंगे, भावनाएं भी चलती हैं, विचार भी चलते हैं, और उसका इनर बीइंग अंदर का उसे अच्छी तरह से मालूम है कि वो क्या है, पोटेंशियल क्या है, उसके नेगेटिव पॉइंट क्या है, पॉइंट्स क्या है, तो वो अपने आप को कभी भी व्यक्त नहीं कर पाएगा जब तक उसके पास भाषा होगी। भाषा ही मनुष्य को अभिव्यक्ति देती है, और भाषा की वजह से ही इंसान को दूसरे लोग समझते हैं। लैंग्वेज इज द टूल, ये एक टूल है, और इट लैंग्वेज इट्स लैंग्वेज दैट इनेबल्स मैन टू रीच द प्रेजेंट लेवल ऑफ फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट। और भाषा के माध्यम से ही इंसान जो उसका वर्तमान फिजिकल लेवल है और मेंटल लेवल है वहां तक पहुंचता है। भाषा एक टूल है। लैंग्वेज इज ए टूल दैट स्प्रेड्स नॉलेज अबाउट साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो नॉलेज को स्प्रेड करती है, फैलाती है। साइंस और टेक्नोलॉजी एक देश से दूसरे देश तक जाते हैं, एक पुस्तक से लोगों के माइंड तक जाते हैं, एंड सो मेनी अदर फील्ड्स ऑफ नॉलेज। और ये जो नॉलेज है इस तरह से फैलता रहता है। लैंग्वेज इज द टूल दैट स्प्रेड्स नॉलेज अबाउट साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड सो मेनी अदर फील्ड्स। और लैंग्वेज के माध्यम से ना केवल साइंस और टेक्नोलॉजी का ज्ञान फैलता है, बल्कि जीवन के दूसरे क्षेत्रों का जो ज्ञान होता है वो भी फैलता है। We know that so many languages are spoken all over the world. हम भली भांति जानते हैं कि दुनिया में बहुत सी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। Each language has determined the tradition and cultural values of that particular region. प्रत्येक देश में बहुत सी भाषाएं बोली जाती हैं। Each language has determined the tradition, और प्रत्येक भाषा ने अपना रिवाज, अपने तौर तरीके। It's language that enables man to reach the present level of physical and mental development. The writer says that due to language, man can achieve physical and mental levels of development, and ये लैंग्वेज के थ्रू ही संभव है कि इंसान अपने वर्तमान फिजिकल और मेंटल लेवल पे पहुंचा है, जो उसने विकास किया है, जो अपने आप को विकसित किया है, अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप किया, अपनी फिजिकल स्ट्रक्चर को डेवलप किया है, अपने बॉडीली डेवलपमेंट की है उसने। ये सब दैट दिस इज ओनली पॉसिबल ड्यू टू लैंग्वेज। लैंग्वेज इज द टूल दैट स्प्रेड्स नॉलेज about science and technology and so many other fields of knowledge. और लैंग्वेज ही एक ऐसा टूल है, एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा नॉलेज, भले ही वो साइंस का हो या टेक्नोलॉजी का हो या जीवन के किसी अन्य फील्ड का हो, तो वो लैंग्वेज के द्वारा ही स्प्रेड होता है। We know that so many languages are spoken all over the world. हम जानते हैं कि दुनिया में बहुत सी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। आज के युग में लोग बातें करते हैं, कुछ चेंज करना चाहते हैं, तो वार्तालाप उनका लैंग्वेज में होता है, और लैंग्वेज के माध्यम से ही उन्होंने अपने ट्रेडिशंस को बदला है। इट आल्सो बिल्ड्स अप पीपल्स कैरेक्टर, लोगों के चरित्र को भी बिल्डअप करती है लैंग्वेज, और इंसान के एफर्ट से लैंग्वेज में डेवलपमेंट होती है। आदमी रिसर्चेज करता है लैंग्वेज के फील्ड्स में, प्रोनाउंसिएशन में, वोकैबुलरी में, स्ट्रक्चर्स ऑफ सेंटेंसेस में, ये सारा लैंग्वेज के माध्यम से होता है। लैंग्वेजेस बिकम रिचर व्हेन दीज कम इन कांटेक्ट विद अदर लैंग्वेजेस। जब दूसरी लैंग्वेजेस के कांटेक्ट में कोई भाषा आती है तो वो और अधिक रिच हो जाती है, अमीर बन जाती है, उसमें कुछ बातें और ऐड हो जाती हैं जो कि अच्छी होती है। The people of each society have also developed their own vision to look at the whole world and universe. तो सोसाइटीज होती हैं, अलग अलग सोसाइटी होती है, प्रत्येक देश में होती है, प्रत्येक रीजन में होती है, अलग अलग कम्युनिटीज होती हैं, सोसाइटीज होती हैं, और वो अपना एक विजन डेवलप करती हैं, बातचीत के माध्यम से करती हैं, लैंग्वेज के थ्रू होती है। और वो जो विजन है वो एक दूसरे के प्रति, समाज के कर्तव्यों, नियमों के प्रति, और यूनिवर्स को या दुनिया को किस तरह से वो देखते हैं, उस विजन का पता लैंग्वेज के माध्यम से ही पता लगता है। सोसाइटी में किसी विशेष अमुक सोसाइटी में उनका विजन क्या है। फॉर एग्जाम्पल, द पीपल ऑफ इंडिया आर रिकॉग्नाइज्ड थ्रू देयर ट्रेडिशंस। एग्जाम्पल लेते हैं, जो भारत के लोग हैं वो अपने रीति रिवाजों से, अपनी कल्चरल वैल्यूज
से जाने जाते हैं। भारत में भी अलग अलग सोसाइटीज हैं, उन कुछ सोसाइटी अपनी कल्चरल वैल्यू से जानी जाती है। कुल मिला के इंडिया के, भारत के अपनी वैल्यूज हैं, कल्चर है, तो वो सभी जितने भी डिवीजन है रीजनल लेवल पे सोसाइटीज में, तो वो सारे एक हो जाते हैं। तो कुल मिला के इंडिया का जो ट्रेडिशन है, कल्चरल वैल्यूज है, तमाम दुनिया में वो पहचाने जाते हैं उनसे। देयर आर सेवरल सिंबल्स, कुछ सिंबल हैं जैसे सूर्य देवता है, अग्नि देवता, धेनु और स्पेस इन इंडियन माइंड। इट गिव्स ए सेपरेट कैरेक्टर टू इंडियन सेंसिबिलिटीज। भारतीय जो सेंसिबिलिटीज हैं, भारतीय संवेदनाओं को ये अलग से एक कैरेक्टर प्रदान करती हैं। सिमिलरली उसी प्रकार से द सिंबल्स लाइक गंगा, सरस्वती, हिमालयाज, ओशन आर डीपली मर्ज्ड इनटू इंडियन लैंग्वेजेस। भारतीय भाषाओं में ये सिंबल पूरी तरह से मर्ज हो चुके हैं, एंड आल्सो इनटू द माइंड्स ऑफ द पीपल लिविंग इन ईच कॉर्नर ऑफ द कंट्री। कंट्री के किसी भी कोने में कोई किसी भी कम्युनिटी का व्यक्ति हो, तो गंगा, सरस्वती, हिमालय, ओशन, ये सिंबल उनके जहन में, भाषा में मर्ज हो चुके हैं। It also provided the undercurrents of unity in diversity to the people living in Indian subcontinent. भारतीय सबकॉन्टिनेंट में अंडरकरंट पे जो ये बातें हैं सारी अंडरकरंट में यूनिटी का काम करती है। अंडरकरंट का मतलब होता है सरफेस पे डिवीजन हो सकते हैं, अलग अलग भाषाएं हो सकती है, सोसाइटी अलग अलग दिखती है, परंतु अंडरकरंट पे सारे एक है। नीचे के सतह पे जब कोई ऐसी बात होती है, देश को खतरा होता है, तो ये सारी सोसाइटी एकजुट हो जाती है और कुछ सिंबल ऐसे हैं जो इनको जोड़ के रखते हैं। इंडियन पीपल में बी having different cultures and languages, but their vision is one, that is of being one in spite of diversity. इतनी डाइवर्सिटी के होने के बावजूद भी भारत वर्ष एक है, भारतीयों में एकता है। All this has been possible due to language, और ये सब कुछ लैंग्वेज के द्वारा ही संभव हो पाया है। गंगा इज ए सिंबल ऑफ नेशनल यूनिटी ऑफ इंडिया, और गंगा एक ऐसा सिंबल है जो भारत को नेशनल यूनिटी प्रदान करता है, जो हमारे देश की एकता का चिन्ह है, प्रतीक है। इट यूनाइट्स द पीपल, लोगों को जोड़ता है, वो फॉलो डिफरेंट ट्रेडिशंस एंड कल्चर। अलग अलग सोसाइटी के लोग आते हैं, हरिद्वार जाते हैं और गंगा स्नान करते हैं, सारे मतभेदों को भूल के, अपनी भाषाओं से ऊपर उठ के वो एक ही सिंबल को पूजते हैं, उसके द्वारा वो यूनाइटेड हो जाते हैं। And speak different regional languages in India, they call Ganga their mother और गंगा मैया। और दक्षिण भारतीय लोग हों तो वो भी गंगा को अलग अलग नामों से पुकारते हैं, पूजा करते हैं गंगा की। Since times immemorial, सदियों से ये प्रथा हमारे देश में चलती आ रही है। In Hindu mythology, Ganga is worshipped as पाप हरनी। हिंदू माइथोलॉजी में गंगा को पाप हरनी कहा गया है, जो पापों का विनाश करे। That purges human soul of all the sins, जो मानवीय आत्मा के द्वारा इस संसार में जो पाप हो जाते हैं मानवीय शरीर के अनुसार, तो उन पापों से गंगा का स्नान दोष मुक्त करता है। The Hindu believe that if they have a holy dip into the sacred waters of Ganga, कि यदि कोई पापी जिसे लगता है कि उसने पाप किया है, गंगा में वो डुबकी लगा ले, देयर एंट्री इनटू द हेवन इज श्योर, तो उनकी स्वर्ग में एंट्री श्योर होती है। इट इज दिस रिलीजियस बिलीफ दैट यूनाइट्स मिलियंस ऑफ हिंदूज टुगेदर, और ये एक ऐसा धार्मिक विश्वास है जो असंख्य हिंदुओं को एकजुट करता है। ऑल दिस हैज बीन मेड पॉसिबल थ्रू द यूज ऑफ लैंग्वेज, और ये कैसे संभव हुआ है? भाषा के कारण ही ये सब कुछ संभव हुआ है। जनरेशन अपॉन जनरेशन पास देयर कल्चरल वैल्यूज एंड रिलीजियस बिलीफ्स ऑन टू ईच अदर। जनरेशन आती हैं जाती हैं और वो कल्चरल वैल्यूज को, ट्रेडिशंस को, अपने धार्मिक विश्वासों को नेक्स्ट जनरेशन को सौंप के जाती हैं। दैट फर्दर स्ट्रेंथन्स द इम्पोर्टेंस ऑफ लैंग्वेज। इससे भी लैंग्वेज की महत्वता और अधिक बढ़ती है, क्योंकि भाषा के माध्यम से ही वो वार्तालाप कर सकते हैं, एक दूसरे को अपनी बात समझा सकते हैं।
It molds the character of people and makes them believe in one mainstream of cultural unity being Indian. और इस तरीके से लोगों के करेक्टर्स को वो मोल्ड करती है. इट मोल्ड्स द करेक्टर ऑफ पीपल. और ये जो सोच है, ये जो वैल्यूज हैं, ये लोगों के करेक्टर को शेप देती है, एक आकार प्रदान करती हैं. और लोग मेन स्ट्रीम में विश्वास करते हैं, जो हमारी कल्चरल यूनिटी है इंडियन की, उसमें विश्वास करते हैं. सब एकजुट हो जाते हैं. जितने भी अंडर करंट्स हैं, छोटी मोटी ये सेपरेशंस चलती रहती हैं, अलग सोसाइटी है, अलग कल्चरल वैल्यूज हैं, परंतु मेन स्ट्रीम में आके वो सारे एकजुट हो जाते हैं. लैंग्वेज इज द कैरियर ऑफ ऑल रिलीजियस, माइथोलॉजिकल एंड कल्चरल वैल्यूज ऑफ ए सिविलाइजेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट वन. भाषा ही एक ऐसा माध्यम है जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक उनकी रिलीजियस, धार्मिक, माइथोलॉजिकल और कल्चरल वैल्यूज को ट्रांसफर करती हैं, आगे पहुंचाती है. From ancient times of Mahabharata, we come to know how the name Bharat came into existence for India. शब्द की एग्जिस्टेंस का भी महाभारत से पता चलता है. पुराने समय में किस प्रकार से हमारे देश का नाम भारत पड़ा और किस राजा के नाम से भारतवर्ष पड़ा, ये भी पता चलता है. This is the country where thousands of gods and goddesses are worshipped by Indian people. ये वो देश है जहाँ पे हजारों देवी देवताओं की पूजा की जाती है भारतीयों के द्वारा. All these gods and goddesses serve as a strong link to unite the people. ये जितने भी देवी देवता हैं भारतवर्ष में, ये सब लोगों को एकजुट करने का काम करते हैं. This is the land where guests are treated like gods. ये वो धरती है जहाँ पर मेहमानों को देवताओं की तरह सम्मान दिया जाता है. The author tries to make the reader understand. ऑथर रीडर को ये समझाना चाहते हैं कि लैंग्वेज की इम्पोर्टेंस क्या होती है. The importance of language, that is the carrier and savior of cultural, religious, mythological values of civilizations all over the world. दुनिया में जितनी भी सभ्यताएं हुई हैं, तो उनके कल्चरल, रिलीजियस और माइथोलॉजिकल वैल्यूज को सिक्योर करने के लिए, संरक्षित करने के लिए लैंग्वेज अपना रोल अदा करती है. और वहां की वैल्यूज एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक ट्रांसफर करने का काम भी लैंग्वेज करती है. तो प्यारे विद्यार्थियों, दिस वाज योर लेसन. And dear students, in this manner, the discussion on language and national identity is over. I shall come up with another lesson. Till then, have a nice day, and before leaving, please do not forget to share my videos with your friend and subscribe to my channel. Thank you very much.